कहा जाता है सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। जीवन में एक बार भी गंगा सागर की यात्रा हो जाए तो संपूर्ण तीर्थों की बार बार यात्रा करने का फल प्राप्त हो जाता है। इतना अद्भुत गंगा सागर है। सब जगह आपको समुद्र छलांग लगाते हुए दिखता है, लेकिन यहाँ पर समुद्र में से आवाज नहीं आती, बिल्कुल शांत, उसमें से हिड़ोरे ही नहीं आते बिल्कुल। गंगा जी जहां मिली है समुद्र शांत हो गया है। सीधी सी बात है, गंगा भक्ति है, और जिंदगी में जब भक्ति चल करके आती है तो वहां शांति ही शांति होती है। भक्ति आवे तो शांति है। कभी आप जाएंगे तो यहां समुद्र उछाल नहीं भरता, एकदम बिल्कुल शांत है। यहां गंगा मिली है, स्थान का नाम गंगा सागर हो गया। भगीरथ जी की तपस्या के द्वारा मां भगवती गंगा धरती पर आई। गंगा जी ने मृत्यु लोक का जो स्थान छुआ उसको आज गंगोत्री के नाम से जानते हैं। वहां गंगा मां का मंदिर भी बड़ा अद्भुत बना है। कभी उत्तराखंड आप जाएं तो इस स्थान का आप अवश्य में दर्शन करके आइएगा। यह स्थान बहुत अद्भुत है। गंगा जहां उतरी है इसलिए इसका नाम गंगोत्री है। इसका नाम गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक पूरा देश अपना है, हमारा है, अपना है, हमारा है, आपका है, अपना है देश। यहाँ के वासिंदे अपने हैं, कोई पराया नहीं। यहाँ गोरे और काले का भेद नहीं होना चाहिए। एक बार जयकारा लगाइए, बोले गंगा मैया की जय हो। हफ्ते में एक आध बार अपनी तुलसी में गंगा जल डाला करो, तुलसी सूखेगी नहीं। गौ माता का थोड़ा सा कच्चा दूध पानी में मिला करके थोड़ा सा उसमें गुड़ घोल करके आप तुलसी में डालोगे तो भी तुलसी सूखेगी नहीं, क्योंकि तुलसी का सूखना ठीक नहीं होता है। तुलसी जिसके घर में हरी भरी रहती है, ऐसे लोगों का जीवन विभीषण की तरह होता है। जो विभीषण बन के रहता है उसके दरवाजे पर एक दिन हनुमान जरूर चल के आते हैं, और जिसके यहाँ हनुमान आ जाएं उसकी मुलाकात राम से अवश्य में हो जाती है। मुझे तुलसी बहुत प्रिय लगती है। तुलसी प्रिय लगती है इसलिए आश्रम का नाम तुलसी वन आश्रम है। तुलसी प्रिय लगती है इसलिए गुरुकुल का नाम तुलसी गुरुकुल विद्यापीठ है। तुलसी प्रिय लगती है इसलिए एक नया मठ आश्रम बन रहा है, इसलिए उसका नाम है तुलसी तपोवन मठ। तुलसी प्रिय लगती है इसलिए गौशाला का नाम है तुलसी तपोवन गौशाला। तुलसी तुलसी तो ये समझ लो कि जिंदगी का भोग है, भोग लगा दी। और ऐसी जगह पर तुलसी की पूजा कर लेना जहां रावण रहता हो, वहां विभीषण धन्यवाद है तुम्हारे लिए। रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्णन जाए, नव तुलसी के वृंद था। आपका घर अच्छे पर्दों से, अच्छी टाइल से अच्छा नहीं है। आपका घर तुलसी वृक्षों से, आंवला, कदम, पीपल, ये सब चीजें हो। और जहां ये चीजें होती हैं वहां ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, लोगों के प्राण सुरक्षित हो जाते हैं। इतनी बड़ी महिमा। गंगा जी की बूंदें तुलसी को सूखने नहीं देती। गंगा अमृत है, गंगा पानी नहीं है। और सब पानी में कीड़े पड़ जाते हैं। 100 साल तक गंगा के जल को कैद करके रखना, उसमें दुर्गंध नहीं आएगी, उसमें कभी कीड़े नहीं पड़ेंगे। किसी भी प्रकार का वायरस नहीं है गंगा के जल में। गंगा मृत्यु लोक का जल नहीं है, गंगा ऊपर से चल के आई है। नारायण के चरण से प्रकट हुई है गंगा, सबका तारण करती है। गंगा हमारा ईमान है, गंगा हमारा प्रणाम है, गंगा हमारा भगवान है, गंगा हमारी विभूति है, और गंगा हमारी रोटी है। सही मानिए, कितनों की गंगा रोटी है। कितने लोग वहां नौका डाल रहे हैं, नाव डाल रहे हैं, जिनके परिवार चलते। गंगा ने क्या नहीं दी। गंगा हमारा तारण कर रही है। गंगा का खूब आदर हो, गंगा का खूब मान हो। हम प्रणाम करते हैं भगीरथ राजा को, जिनके माध्यम से मां भगवती गंगा धरती पर चल करके आई। ऐसे भगीरथ के वंश में आगे चल करके